पाकिस्तान में सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की फ़ौज और एजेंसीज को ताने दिए जाते हैं कि तुम लोग अपना काम नहीं करते, हर वक्त सियासत में घुसे रहते हो। लेकिन मुझे तो आज पता चला कि पाकिस्तान की एजेंसी इतनी काबिल हैं कि वो पिछले 70 सालों से इंडिया की हुकूमत चला रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, ये सारे के सारे पाकिस्तान के एजेंट थे जिन्हें पाकिस्तान की आईएसआई ने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनवाया। लेकिन कमाल की बात यह है कि आईएसआई को खुद भी ये बात मालूम नहीं होगी कि इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। चलो खैर मजाक छोड़ो। 19 मार्च 2026 को इंडिया में धुरंधर मूवी का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ है और वहाँ के लोग इस मूवी को देखकर ऐसे पगला गए हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है, क्योंकि इस मूवी के अंदर फैक्ट्स का गला इस तरीके से घोटा गया है कि शायद बॉलीवुड की तारीख में इसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। जो हिंदुस्तान पर आंख उठाएगा धुरंधर उसकी दुनिया जलाकर राख कर देगा। आमतौर पर मूवीज इंटरटेनमेंट के लिए या फिर पब्लिक तक एक अच्छा मैसेज कन्वे करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन धुरंधर मूवी के दूसरे पार्ट यानी धुरंधर दी रिवेंज के ट्रेलर और वो तमाम लोग जो सिनेमा में जाकर ये मूवी देखकर आए हैं, इनके रिव्यूज़ को देखकर मैं ये कहने में हक बजानब हूँ कि ये नरेंद्र मोदी के लिए एक पीआर प्रोजेक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस मूवी का डायरेक्टर है आदित्य धर, जिसने पहले भी नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनाई हैं। फिल्म का मरकजी किरदार है रणवीर सिंह, जो एक हिंदुस्तानी खुफिया एजेंट बनकर पाकिस्तान में घुसकर अंडरवर्ल्ड और सियासत में इतना अंदर तक पहुँच जाता है कि वो आईएसआई के चीफ को भी ब्लैकमेल कर लेता है। मेरा तो दौर शुरू होने वाला है, नाम याद रखना, धुरंधर वापस लौट आया है। वैसे तो ये पूरी की पूरी मूवी ही एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसमें एक डायलॉग आता है जिसमें आईएसआई का चीफ कहता है, पिछले 70 साल से हम हिंदुस्तान में हुकूमत बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हमारी हुकूमत नहीं आएगी। और ये डायलॉग 2014 के इलेक्शन के तनाज़र में आता है। यानी इस मूवी में साफ सीधा पैगाम दिया गया है कि बीजेपी से पहले हिंदुस्तान को पाकिस्तान चला रहा था और बीजेपी आई तो पाकिस्तान का खेल ख़त्म हुआ। आदित्य धर, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, ये सिर्फ एक फिल्म प्रोड्यूसर नहीं बल्कि ये बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी है। जब कभी भी नरेंद्र मोदी के इंडिया के अंदर हालात थोड़े ख़राब होते हैं तो ये साहब अपनी प्रोपेगेंडा मूवी लेकर नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए हाजिर हो जाता है। फिर चाहे 2019 के इलेक्शन से पहले उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी हो, जिसने बीजेपी के लिए भरपूर प्रोपेगेंडा फैलाया था कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो अभी मैं इन मूवीज़ को प्रोपेगेंडा मूवीज़ क्यों कह रहा हूँ, इसकी एक बड़ी वजह है इन मूवीज़ के रिलीज़ होने की टाइमिंग। अभी जो उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी थी, ये 2019 में उस वक्त रिलीज़ हुई थी जब नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमला किया था, लेकिन सामने से पाकिस्तान ने इनके 2 जहाज़ गिरा दिए थे, इनका एक पायलट गिरफ्तार कर लिया था। वो याद होगा आपको, अभिनंदन, जो आया तो पाकिस्तान पर हमला करने था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने पकड़ कर सही से धोया था। लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था, मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी। तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। तो जब नरेंद्र मोदी की इंडिया के अंदर भरपूर बेइज्जती हो रही थी, तो इस बेइज्जती को कम करने के लिए उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के अंदर प्रोपेगेंडा दिखाकर इसको डाउन प्ले किया गया। इस ऑपरेशन के अंदर हमने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया है, हमने तो पाकिस्तान का एक F-16 लड़ाका तैयारा भी गिरा दिया है, जो कि सरासर झूठ था। ये इन्होंने अपनी आवाम को एक चूरन बेचा था। मई 2025 में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसे वो ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, तो इसका अंजाम वो नहीं निकला जो इन्होंने सोचा था। पाकिस्तानी फौज ने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे, जिन पर भारत को बहुत नाज था। सूरत हाल इस कदर ख़राब होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद मैदान में आना पड़ा और जंग बंदी करवाई। जो कौम सर्जिकल स्ट्राइक के नारे पर इतराती थी, वो 6 तैयारे गंवाने के बाद सवाल करने लगी कि हमारे टैक्स के पैसों से इतने महंगे राफेल तैयारे खरीदे थे, तो इस नाकामी का जिम्मेदार कौन है। अब ऐसे में कोई भी हुकूमत क्या करती है, 2 काम कर सकती है, जवाबदेही कबूल करे या प्रोपेगेंडा फैलाए। भारतीय हुकूमत ने दूसरा रास्ता चुना और इसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है धुरंधर सीरीज़, जो ये बताती है कि देखो हमारे एजेंट पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि आईएसआई को भी हमने बेबस कर दिया। तो अब आते हैं इस मूवी के सबसे बड़े झूठ की तरफ कि 2014 से पहले हिंदुस्तान की तमाम हुकूमतें, ख़ासतौर पर कांग्रेस, पाकिस्तान की एजेंट थी। अभी मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आदित्य धर इस फिल्म की कहानी लिखते वक्त पता नहीं गोमूत्र पीकर बैठा हुआ था, जो इसने नरेंद्र मोदी की गेम उठाने के चक्कर में पिछले 70 सालों की इंडिया की तमाम हुकूमतों पर गद्दारी का ठप्पा लगा दिया
कि ये तमाम की तमाम पाकिस्तान की एजेंट हैं। हालांकि 1971 में जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी तो वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत थी और इंदिरा गांधी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी। अभी भले ही मैं एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जो सच बात है वो करनी चाहिए। 1971 की जंग में इंडिया ने पाकिस्तान को एक इबरतनाक शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। जो मशरकी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बना दिया और पाकिस्तान के 90,000 फौजियों को गिरफ्तार किया। और ये पाकिस्तान की एक बड़ी नाकामी और इंडिया की एक बड़ी कामयाबी थी। तो अभी यहाँ पर आदित्य दर से सवाल तो बनता है, अगर कांग्रेस पाकिस्तान की एजेंट थी तो फिर 1971 में पाकिस्तान को किसने तोड़ा? और 1999 में जब परवेज मुशर्रफ ने कारगिल का ऑपरेशन किया तो इस वक्त इंडिया में बीजेपी की हुकूमत थी। अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और परवेज मुशर्रफ की बेवकूफ़ी की वजह से पाकिस्तान ने वहाँ से भी एक भारी नुकसान उठाया था। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी पाकिस्तान के एजेंट थे, क्योंकि आपने सीधा सीधा कह दिया कि 2014 से पहले की तमाम हुकूमतें पाकिस्तान की एजेंट थी। जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर अब तक जितनी भी गलतियां की हैं, इन तमाम गलतियों को इस मूवी के अंदर ग्लैमराइज किया गया है कि जैसे ये कोई इसने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 को इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी जितने भी 500,000 के नोट थे वो तमाम बंद कर दिए गए थे। इस मूवी के अंदर दिखाया गया कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी इसीलिए की थी कि इंडिया की नोट बनाने वाली मशीनें पाकिस्तान के पास आ गई थी और पाकिस्तान यूपी के इलेक्शन जीतने के लिए नकली 60,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ नेपाल के जरिए 10 नवंबर को इंडिया स्मगल करवाने वाला था। इसलिए नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, जिसकी वजह से दहशतगर्दी की कमर टूट गई, पाकिस्तान परेशान हो गया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो अभी यहाँ पर ये लोग खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें पता है कि पाकिस्तान नकली नोट तुम्हारे मुल्क के अंदर स्मगल करवाने वाला है और तुम्हें तारीख भी पता है कि कब आएंगे और ये भी पता है कि कौन से रास्ते से आएंगे, तो भाई तुम उन नोटों को पकड़ने की बजाय अगर अपने मुल्क की करेंसी तब्दील कर दो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और ये नोटबंदी की वजह से इंडिया के अंदर लोग 6-6 महीने जलील होते रहे, बैंकों के बाहर चक्कर लगाते रहे और पता नहीं कितने लोग तो बैंकों के बाहर भीड़ के अंदर मारे गए। और नरेंद्र मोदी तो आज तक ये जवाब नहीं दे पाया कि उसने ये नोटबंदी क्यों करवाई थी। लेकिन इस मूवी के अंदर बता दिया है कि पाकिस्तान नकली नोट भेज रहा था, हमने ये नोट पकड़ने की बजाय अपने मुल्क की करेंसी तब्दील कर दी। तो भी इस मूवी के अंदर दिखाया गया कि इंडिया के जितने भी एजेंट पाकिस्तान के अंदर आते हैं वो बहुत ही ताकतवर होते हैं, इनकी पहुंच बहुत ही ऊपर तक होती है। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कौन सी साजिश करने वाला है, कब नकली नोट भेजने वाला है, सब इनको पता होता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 2019 में जब इंडिया के अंदर पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त इनके ये एजेंट कहाँ थे, जबकि इनका तो दावा है कि इनकी सीक्रेट सर्विस बहुत ही अच्छी है। और अभी जब अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर में पहलगाम का इंसिडेंट हुआ जिसका इल्ज़ाम भी ये पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं, अगर वाकई ये पाकिस्तान ने करवाया था तो इनकी सीक्रेट एजेंसीज कहाँ थी? इनको नहीं पता था कि पाकिस्तान इनके मुल्क के अंदर इतना बड़ा हमला करवाने वाला है, जबकि इनका तो दावा है कि पाकिस्तान के अंदर इनके एजेंट बहुत ही ताकतवर हैं। क्या होने वाला सब इनको पहले ही पता होता है। अगर इनको नहीं पता चला तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पहलगाम का इंसिडेंट पाकिस्तान ने करवाया ही नहीं, जो पाकिस्तान कहता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हो सकता है ये भी सच हो। अभी वो तमाम लोग जो ये प्रोपेगेंडा मूवीज़ देखकर खुश होते हैं, इनको सोचना चाहिए कि एक तरफ तो इनकी मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है कि पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विसेज बहुत ही ताकतवर हैं जिन्होंने 70 साल तक इंडिया की हुकूमत को कंट्रोल किया, जबकि दूसरी तरफ यही लोग अपनी मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है जहां सिक्योरिटी का सिस्टम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका है, हम कश्मीर वापसी लेंगे। अब इन दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है, या तो पाकिस्तान की ISI वाकई इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो पाकिस्तान में बैठकर इंडिया में पहलगाम और पुलवामा जैसे धमाके करवा दे, नहीं तो इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब आप उनसे कश्मीर ले सकते हैं। एक ही वक्त में दोनों बातें सच नहीं हो सकती। अभी धुरंधर एक फुल प्रोपेगेंडा मूवी है जिसका मकसद लोगों के जज्बात को भड़काकर पैसा बनाना है। और पिछले साल जब धुरंधर मूवी का पहला पार्ट आया था तो उसने 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। जब एक प्रोजेक्ट इतने पैसे बना के दे रहा हो तो ये लोग ऐसा मसाला डालकर वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा बनाते हैं। तो भी इंडिया के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आदित्य दत्त जैसे लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि आपकी नेशनल सिक्योरिटी इस वक्त खतरे में है। पिछले 1 साल में इंडिया की इमेज जितनी तेज़ी से नीचे गिरी है, शायद तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इंडिया इस वक्त बहुत ही कमज़ोर हाथों में है। क्योंकि पिछले साल जब इंडिया की पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, हम ये नहीं कहते कि इंडिया की एयरफोर्स या फ़ौज बहुत ही बुरी है, वो एक अच्छी फ़ौज है, लेकिन जब उनके ऊपर कमांड देने वाले ऐसे लोग बैठे होंगे तो फिर कारकर्दगी कोई अच्छी कैसे निकलेगी। इनको पता है कि अगर किसी मामले में हमें नाकामी हो भी गई तो हम एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाकर अपने लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे कि हकीकत तो ये है, हमने तो पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। तो जो भी पाकिस्तानी धुरंधर मूवी को देखेगा उसको यही लगेगा कि भाई पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज तो कमाल की हैं,
ISI ने 70 साल तक इंडिया की हुकूमत को कंट्रोल किया। वाह क्या बात है। जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज कोई इतनी भी ताकतवर नहीं है। हाँ, वो अपने वसाइल के हिसाब से अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि हमें किसी गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हम कितने पानी में हैं। हमें अपने सीक्रेट एजेंसीज को मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।